तुम मुझे इस हालत में छोड़ के जा रही हो अकेला? क्यों, क्या हुआ तुम्हारी हालत को? तुम मरने वाले हो या लेबर पेन में हो? तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? असफू, आई एम नॉट गोइंग फॉरएवर। 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। बेबी डार्लिंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ के जा रही हो, मैं तुम्हें खाली हाथ भेज रहा हूँ। बेशरम इंसान, मेरी बचपन की सहेली की शादी है, मैंने तुझे अपनी शादी में इनवाइट भी नहीं किया था और वो आ गई थी। अगर उसने बेवकूफी की थी तो जरूरी है कि तुम भी कह रहो? असफू, उसने मुझे आने जाने की टिकट दी है। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हें एक टिकट और नहीं भेज सकती थी? मैं भी चलता तुम्हारे साथ, इसी बहाने लाहौर भी देख लेता। अच्छा, तो ये बात कहो ना तुम। डार्लिंग, हम दोनों फ्री में हनीमून ही मना लेते। शाबाश, बहुत ही चीप हो तुम। और इस तरह मैं जम भी जाता। क्या मतलब? माँ जी कहती है जिन्हें लाहौर नहीं देखा उतने जमिया ही नहीं। अच्छा जरा 10,000 रुपए निकालो प्लीज। 10,000 रुपए? बेबी डार्लिंग, मेरे पास तो जहर खाने तक के पैसे नहीं है। उसकी तुम फिक्र मत करो, जहर खाने के पैसे तुम मुझसे ले लो, बल्कि तुम अब जहर खा ही लो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे जैसे जो निकम्मा शौहर होता है ना, उसे जीने का कोई हक नहीं है। डार्लिंग, जाते जाते तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। असफू, इस तरह की इंसल्ट से तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुम्हें जाने की इजाजत ना दूं तो तुम नहीं जाओगी ना? इजाजत? हाँ, इजाजत। मैं तुम्हें तन्हा लाहौर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। फिर तो असफू मैं जरूर जाऊं। अच्छा? हाँ, हटो यहाँ से, बड़े आए इजाजत देने वाले। डार्लिंग, मैं तो सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहा था। अब तुम जा ही रही हो तो मुझे 2-4 हजार रुपए ही दे जाओ। बेशरम इंसान। अरे बेशरम इंसान से याद आया, परसों पड़ोस में चोर आ गया था, इंतहाई बेशरम था, एक एक चीज लूट कर ले गया। ओह माय गॉड। असफू, तुम एक काम करना, दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से लॉक करके फिर सोना, और जो तुम्हारे दिल में आए करना। अच्छा बेबी, अब तुम जाओ ना प्लीज, मुझे बोर मत करो, मुझे और भी पैकिंग करनी है। जस्ट गो आउटसाइड। माँ जी गजब हो गया, गजब हो गया माँ जी। कब हुआ, कहाँ हुआ? माँ जी, महल्ले में ना शेख साहब के कारण गजब हो ही गया। और ये ना खर्चे का खर्चा, कम से कम 500 रुपए तो देने पड़ेंगे। माँ जी, आप देने की बात कर रही हैं, वो तो सारा कुछ ले गया। क्या ले गया? जाते हुए ना फ्रिज से डबल रोटी अंडे भी ले गया। बेटा वो तेरा, ना तू मुझे बेवकूफ समझता है? नहीं माँ जी, नहीं। बच्चा पैदा होता ही अंडे डबल रोटी कैसे ले जा सकता है? माँ जी, जाते हुए ना उसने शेख साहब की गाल पे ना जोर से चपेट मारी। सुबह सुबह क्या बकवास कर रहा है तू? कल रात ना माँ जी शेख साहब के घर चोरी हो गई है। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ना चोरी शेख साहब के घर हुई है, डर तुझे क्यों लग रहा है? माँ जी, इस हफ्ते में तीसरी चोरी है। तीसरी चोरी? हाँ माँ जी, चोर ने ना हैट्रिक मुकम्मल कर लिया, अब वो चौका मारने हमारे घर आ रहा है। बेटा वो तेरा, सुबह सुबह क्या मनूस खबर सुना दी है तूने? माँ जी, ये पक्की खबर है, अब हमारे घर की बारी है। हाय माँ जी, कितनी रौनक लगेगी, मोहल्ले में हूटर वाली पुलिस की गाड़ियां आएंगी। करना कराना तो उन्होंने कुछ भी नहीं, हूटर तो जाएंगी ना। और पुत्र, हमारे घर में क्या है जो चोर चोरी करने आएगा? हाय माँ जी, इसी बात का तो गम है। चोर का हमारे घर ना आने का तुझे गम है? माँ जी, हमारे घर चोरी होने के लिए कोई कीमती शय जो नहीं है, कितनी शर्मिंदगी होगी चोरों के सामने। फिर चोर क्यों आएगा हमारे घर में? माँ जी, चोरों को तो ये बात नहीं ना पता कि इस बंगले में कंगले रहते हैं। चोर हमारे घर आके ना आप ही शर्मिंदा हो जाएगा। तोबा 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 माँ जी, आजकल के जो चोर है ना, बड़े ढीठ हैं, हमारे अजफर की तरह। फिर माँ जी, अगर चोरों को घर में कोई कीमती चीज ना मिले तो वो जाते हुए किसी एक आध बंदे की जान ले लेते हैं। एक आध बंदे की जान से क्या मतलब है तेरा? माँ जी, फर्ज करें उन्होंने जाते हुए मुझे गोली मार दी तो एक बंदा तो हो गया ना। फिर? माँ जी, आप कहती हैं ना कि दवाइयों ने आपकी आधी जान निकाल दी है। हाँ। बाकी रह गई आधी जान, वो उन्होंने आपको गोलियां मार के निकाल देनी है। हो गया ना काम मुकम्मल। फटे मुंह। अरे हमारा भाई अभी से ऐसे उदास बैठा है, चली गई क्या वो मनूस? नहीं बाजी, मुझे कमरे से निकाल के तैयार हो गई। वैसे असफर, तुमने उसे तन्हा जाने की इजाजत दी क्यों? क्योंकि मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ। जन मुरीद कहीं का, हमें अपने भाई से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। बाजी, मैं उसको रोक भी सकता था, मगर कभी कभी तन्हाई को भी एंजॉय करना चाहिए। असफर, हमें बहुत डर लग रहा है। बेबी के जाने से? नहीं, चोरों से। बाजी, रातों की तो मेरी भी नींद हराम हो गई है, हमें जल्दी से कोई फैसला करना चाहिए। बेबी को छोड़ने का फैसला ना? अरे नहीं बाजी, घर की हिफाजत के लिए हमें कोई अहम फैसला करना पड़ेगा। अरे तू फिक्र ना कर हमारे भाई, हमने अशरफ को माँ जी से बातचीत करने के लिए भेज दिया और साफ कह दिया है कि बात होना हो चीफ जरूर करके आए। बाजी और भाईजान में बातचीत बंद थी क्या? अरे रातों को सुकून से सोने के लिए एक अदद चौकीदार चाहिए हमें। बाजी, मेरे दिमाग में ऐसा कुत्ता आइडिया है। कुत्ता आइडिया? असफर, हम देख रहे हैं कि जब से तुम्हारी नौशीन से शादी हुई है तुम्हारे दिमाग की हालत बहुत मशकूक हो गई है। अरे बाजी, मेरी बात तो सुने। मेरे कहने का मतलब था कि हम घर में एक जर्मन शेफर्ड पाल लेते हैं, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और घर को एक चौकीदार भी मिल जाएगा। अरे माँ जी हर बात मान लेंगी, ये बात कभी नहीं मानेगी। फिर वो तेरा, ना हूं तू इस घर में कुत्ता पालेगा। माँ जी,
या चौकीदार या फिर कुत्ता। माँ जी दोनों में से एक बात तो माननी पड़ेगी ना, वरना वरना क्या? वरना फिर अजफर को और मुझे ना बारी बारी चौकीदारी करनी पड़ेगी। नहीं माँ जी, भौंकना पड़ेगा। रे मुँह तेरा। माँ जी आप मेरी बात मान लें, वरना दो बातें हो सकती हैं। कौन सी दो बात? या तो चोर आएगा या फिर नहीं आएगा। नहीं आएगा। ना आने का तो माँ जी सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर आया तो दो बातें होंगी। फिर चोर आया, उससे कोई कीमती शय मिलेगी या नहीं मिलेगी। खैर मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हमारे घर में तो कोई कीमती शय है ही नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ। अगर उसे कीमती शय ना मिली तो दो बातें होंगी। फिर दो बातें? हाँ माँ जी, या तो वो हम दोनों को गोली मारेगा या फिर नहीं मारेगा। नहीं मारने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। चल लग गई मुझे गोली, अब बोल। आखा माँ जी इतनी बड़ी बात मान ली है तो छोटी सी बात भी मान लेना। माँ जी, हाय। भाईजान। खुशी तैयार हो गई है, चल जल्दी उठ। आओ माँ जी, बाहर निकल। आजे माँ जी, आजे जल्दी आजे। बेबी डार्लिंग, तुम इस तरह मूड ऑफ करके जा रही हो, कहीं सफर में कोई भंड ना हो जाए। हाँ तैयारी हो गई। ये ले ऐसे पूछे किसी फकीर को दे देना। अल्लाह भाई, मैंने कहा किसी फकीर को देना, किसी हाइडर आपको नहीं दे रहा। यार भाभी क्या कर रही हैं? दोस्त के घर जा रही हूँ, किसी जंग पे थोड़ी जा रही हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता, देखो पहली बाजू तोड़वा के बैठ गई हो। तेरे अपना ख्याल रखना। जी माँ जी रखूंगी। और वापसी पे ना मेरे लिए फज्जे के पाए लाना। असफर जाओ अपनी वाइफ को ड्रॉप करके आओ। बाजी आप तो जानती हैं, मेरे पास वापसी का किराया तक नहीं है। अरे तो फिक्र की क्या बात है, हम दिए देते हैं। ये तो बस का किराया बाजी। तुम ऐसा करना, तुम ना टैक्सी के पीछे दौड़ते हुए आ जाना। ना मियाँ, आप लोग प्लीज टेंशन मत ले, मैंने टैक्सी मंगवा ली है, बस मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज, सब ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाय, मेरा पुत्र पहली दफा मुझे छोड़ के जा रहा है। जा रहा है नहीं माँ जी, जा रही है। सुनिए, आपने माँ जी से बात की कि नहीं की? हाँ हाँ, हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे कि वो ना इसकी आवाज आ गई नुशीन की। माँ जी जज्बाती हो गई। जाइए और जाके टू बी कंटिन्यूड कीजिए। भाईजान मेरा आइडिया भी डिस्कस कीजिएगा। हाँ हाँ फिक्र ना करो, मैं करूंगा। माँ जी यूं समझो कि मैंने दीवारें चीन फतह कर ली। अरे हमने आपको चौकीदार के लिए भेजा था, दीवारें चीन का हम क्या करेंगे? आपने कुत्ते की बात की? मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं की। हम पहले ही जानते थे कि आपकी दाल माँ जी के सामने नहीं गलने वाली। दाल गल भी गई और माँ जी ने मेरी गल मन भी ली। मतलब अब हम लोग सेफ हैं। अशरफ आप फटाफट चौकीदार का बंदोबस्त कीजिए। इससे पहले कि माँ जी अपनी बात से मुकर जाएं। असफर जल्दी जल्दी इश्तिहार लिखो। अगर मुझे इश्तिहार लिखना आता होता तो मैं क्या यहाँ होता? तो कहाँ होते? भाई किसी अच्छी एड एजेंसी में कॉन्सेप्ट राइटर होता। तो चलो ना हम लिखवाते हैं ऐड। और लिखने को छोड़ो, तुम याद कर लो, हमें एक हट्टा कट्टा सेहतमंद बड़ी बड़ी मूछों वाला चौकीदार चाहिए। सेहतमंद क्यों? मूछों वाला क्यों? वो सेहतमंद इसलिए कि चौकीदार को चोर से ज्यादा तगड़ा होना चाहिए उसे पकड़ने के लिए। मूछों की पक्की उड़ा ली आपने? हाँ, मूछों का एक अपना ही अलहदा रोब होता है। आपका तो कोई रोब नहीं पड़ा आज तक हमको। गुफ्ता बेगम, अपनी मूछों के बारे में इस किस्म का मजाक पसंद नहीं करता हूँ। वैसे ये मजाक नहीं, हम बहुत संजीदा बात कर रहे हैं। अच्छा चलो फिर ठीक है। असफर, इश्तिहार में ये भी लिखना कि एक ऐसा चौकीदार चाहिए जो हर तरह के खाने बनाने में माहिर हो। शुगुफ्ता बेगम है, हमने उससे चौकीदारी करानी है कि खाने पकवाने? 2 in 1, 2 in 1। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू हम सब मिलके लेंगे। भाई मैं तो ऐसा इंटरव्यू लेता हूँ 2 सवालों में पता चल जाता है कि उसके माँ बाप का नाम क्या है। वो कैसे? पहले बाप का नाम पूछता फिर माँ का। वेरी गुड। कोई आया है? कहीं बेबी वापस तो नहीं आ गई? अल्लाह ना करे, मैं देखता हूँ। ओ साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब हम मुसाफिर हैं। हैं, हम भी मुसाफिर हैं। साहब हम बहुत दूर से आए। ओए, हम सब ने बहुत दूर जाना है। साहब हम बेरोजगार हैं। ओ तू बेरोजगार है? और मुबारक हो, हम भी बेरोजगार हैं। साहब हमको कोई नौकरी मिल जाएगी? और ये फैक्ट्री है जहाँ तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के यहाँ आ जाता। चल दफा हो यहाँ से। ओए सुनो, ओए बात सुनो, तुमने अभी क्या कहा था? हमको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी? तुम काम क्या क्या कर लेते हो? ओ साहब हम बहुत काम कर लेती है। हम खाना पका लेती है,
मालिक का काम भी कर लेती है और सड़क पे गड्ढा भी कर लेती है। अच्छा ये बताओ कि तुम चौकीदारी कर लेता है? वो तो हमारा खानदानी काम है। हाय, हमें तुम्हारे जैसा ही खानदानी चौकीदार चाहिए था। अच्छा साहब, तो इस आम को बोल रहा था कि शहर में बहुत नौकरी है। वो ये छठी हिस्स तक तो हमने सुना था, ये सातवीं हिस्स क्या होती है? वो साहब तो इस हमारे मामू के बेटे के नाम है। अच्छा, साहब फिर मैं नौकरी पक्की साहब यू। नहीं नहीं, अभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। वो साहब कैसे बातें करते हैं, हम इधर नौकरी लेने आई है, हमारे पास देने वेने के लिए कुछ नहीं ओ है। भाई एक मिनट, तुम अंदर तो आ। अंदर तो आओ तो सही। अंदर आई, आजा आजा आजा। नौकरी मिलेगा। हाँ, तुम आओ। हमारे अरे, शिगुफ्ता, असफर जल्दी आओ। आजा आजा आजा। आजो आजो आजो। असफर है, पहचानो तो कौन? मैं तो इन्हें नहीं जानता। शिगुफ्ता, तुम बताओ ये कौन? शक्ल से तो आपके कोई रिश्तेदार लग रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं जानते इन्हें। शिगुफ्ता, ये वो हैं जिनके लिए हम इश्तिहार लिख रहे थे। इश्तिहारी को घर क्यों ले आए आप? शिगुफ्ता शिगुफ्ता, ये चौकीदारी के उम्मीदवार हैं। तुम ना इनका फटाफट इंटरव्यू शुरू करो। आजो आजो, बैठते सब बैठते। आजो बराबर ही बैठ गया मेरे। चले अपना नाम बताएं। ईमानदार ईमानदार तो आप होंगे, अपना नाम बताइए। साहब, हमारा नाम ईमानदार है। बाप का नाम? खारदार। माँ का नाम? हमारा माँ का नाम मरियम है, पर आप किसी को बताती नहीं है। क्यों? वो माँ का नाम बताते आपको शर्म आती। बड़ा शर्मीला है, बहुत शर्मीला है। खाना बनाना जानते हो? जी तनहा क्या लोगे? साहब, 2 वक्त का रोटी और आगे आपका मर्जी है, जो देगी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। ठीक है, 2 वक्त का रोटी देंगे, साथ हम तुम्हें दुआएं देंगे। भाईजान फौरन डन कर दे। डन 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 डन। पहले कभी चौकीदारी की है? ओ बाजी, आम तो पैदा ही चौकीदार हुई थी। खान साहब, हमारे मोहल्ले में ना बहुत चोरियां हो रही हैं। आम को पता है? आप कैसे जानते हैं? अभी तो हमको साहब ने बताए। असफर, तुम ऐसे करो, मेन गेट के पास इनको ले जाओ, 2 ईंटें रख के ऊपर बिठाओ। मेरा मतलब है कोई कुर्सी रख के ना इनको बिठाओ। ठीक है, मैं माँ जी को खुशखबरी सुना के अभी आता हूँ। चल जा, बाहर जा। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, चौकीदार मिल गया। चौकीदार मिल गया है? हाँ माँ जी, हमने उसे पास भी कर दी। पास भी कर देता है, वो जानने वाला है। नहीं माँ जी, वो जब डोर बेल हुई ना, मैं बाहर गया तो मैंने देखा माँ जी सामने चौकीदार खड़ा है। जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। मेहमान नहीं माँ जी, चौकीदार। पुत्र, चौकीदार का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। माँ जी, उसका तो नाम ही ईमानदार है, और उसके बाप का पता है क्या नाम है? खारदार। मुँह तेरा। अब क्या हुआ माँ जी? अच्छे पुत्र, बंदे की ईमानदारी पहले से चेक कर लेनी चाहिए। भाई ये किसकी आवाज है? माँ जी, यही तो आवाज है ईमानदार की। नहीं ऐसे पुत्र, हमने पहले उसकी ईमानदारी चेक करनी है। माँ जी, ईमानदारी चेक करने का तो अभी आला ही इजाद नहीं हुआ। मैं अभी चेक करती हूँ। माँ जी, अगर आपके पास ईमानदारी चेक करने की मशीन थी तो आपने असफर की ईमानदारी क्यों नहीं चेक की? मुँह तेरा, चल मेरे साथ चल। आजा आजा। वाया दपख्त सुंदरी, वाया दपख्त सुंदरी, वाया वो बाजी, आप 10 मिनट में बूढ़ा हो गए। और नहीं, वो ना मेरी बीवी थी, ये मेरी माँ जी हैं। वो साहब, हमसे गलती हो गई है। सलाम अलैकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। वो माँ जी, हमारा माँ भी बिल्कुल आपकी तरह है। तू बास्ता गाना नहीं गा सकते? वो माँ जी, हम गाना नहीं गा रहे, हम तो बगा रहे। चोर को? नहीं, नींद को। हाँ, माँ जी, अब आपकी तसल्ली हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी तसल्ली। चल तू अंदर चल। ओए, तू नहीं, तू इधर रह। तुम चलो। आए माँ जी, आजे आजे। आए माँ जी, वाया दपख्त सुंदरी, वाया दपख्त सुंदरी। वाह, खुदा का शुक्र है, आपको आधार का नोट मिल गया है। लेकिन ये आधार का नोट आपको किसने दिया है? अल्लाह मियां ने दिया है, अल्लाह मियां ने। वाया दपख्त सुंदरी, वाया दपख्त सुंदरी। लेकिन ये आधार का नोट किसका होएगा? ये हमारा तो नहीं है। मालकन का होएगा, मालकन का नोट होएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
माँ जी मैं अगर खामोश रहा ना तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। चलो तेरा अल्लाह ना करे। माँ जी फिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया? वो कैसा जवाब? माँ जी ये जो ईमानदार है ये आपका ईमानदार लगा कि हमें? अभी पता चल जाएगा। हाँ आप अंदर आ सकती है। अंदर तुम आ चुके हो। बल्कि बहुत ज्यादा ही अंदर आ चुके हो। वो माँ जी आपको ये आधार का नोट उधर से मिली है। ये तुम्हारा ही होगा, रख ले इसे। इधर भरा मेरा है। हट हट, इधर तो ये मेरा है। आपको पहले ही पता था कि आपका होएगा। शाबाश खान साहब शाबाश। अशरफ ये वाकई ईमानदार आदमी है। माँ जी आम तो जब से पैदा हुआ है तब से ईमानदार है। ईमानदार, आज से तुम इस घर के खानदान के एक फर्द हो। शाबाश माँ जी, आज आपने साबित किया है कि आप मेरी माँ हैं। माँ जी आम तो बहुत गुनाहगार हूँ। ना पुत्र ना, जब तक तेरे जैसा एक आदमी भी जिंदा है ना, ईमानदारी जिंदा है। शाबाश। ये ले तेरा इनाम, रख ले। अब अशरफ मैं आराम से सोऊंगी। अच्छा माँ जी जाए आप सो जाए जाके। साहब अब हम जाए। हाँ अब तुम जाओ, बात सुनो, तुम ना इसमें से ना 500 तुम रख लो, 500 मुझे दे दो। हैं ठीक है हम कुल्ला करा के आती है। हाँ जाओ चुप करके देना। अशरफ, जी शगुफ्ता जी। अशरफ आज हम बहुत खुश हैं। मैं तो खुश भी हूँ और पुरसकून भी हूँ। आपको पता है जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, हम एक रात भी चैन से नहीं सोए हैं। और अशरफ, अशरफ, अजीब मुसीबत है। जब इनसे कोई मीठी बात करो, रोमांटिक बात करो, इन्हें नींद आ जाती है। हम भी सो रहे हैं। कौन है? इस वक्त कौन आ गया? और दरवाजा तोड़ देगा। आ रहा हूं। अजफर लगता है। वही है ठीक। साहब आप सो रहा था? नहीं, मैं अंदर ताश खेल रहा था। अच्छा। और जाहिर है भाई शरीफ आदमी रात को सोते हैं। वो लेकिन साहब हम तो रात को चौकीदारी करते हैं। ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। चलो साहब आप सो जाओ। जगाया क्यों था? वो साहब मैंने आपको ये बताने के लिए जगाया है कि आप बेफिक्र हो के सो जाओ, हम जाग रहे हैं। अब परा दफा जा मर के न जाग। क्या है? साहब आप सो रहा था? हाँ। ठीक है फिर आप सो जाओ। क्या? साहब मेरे को एक बात बताओ, टाइम क्या हुआ है? रात के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे टाइम पूछने के लिए जगाया? नहीं साहब मैंने तो आपको इसलिए जगाया है कि मैं आपको बता सकूं। क्या? ये कि आप बेफिक्र होके सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। ओ यार तुम जाके मेन गेट की चौकीदारी करो और मुझे यहाँ सुकून से सोने दो। वो साहब बात ये है कि मेरे को भी तो तसल्ली करनी है ना कि आप सो रहे हो या जाग रहे हो। ओ भाई मैं सो रहा हूँ। वो साहब दरअसल बात ये है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता हूँ। अरे शुक्रिया तुम्हारा यार, जाओ यहाँ से। पागल आदमी। कौन है? मैं माजी ईमानदार। आप सो रही हैं? जी। आप ताज्जुद नहीं पढ़ती? ओ पुत्र जी वैसे तो मैं रोज पढ़ती हूँ, पर आज मैं थोड़ा बैठे बैठे थक गई थी ना। जब आप बैठ बैठ के थक जाती हैं तो फिर क्या करती हैं? मैं लेट जाती हूँ। मैंने आपको इसलिए जगाया है कि ये बताने के लिए कि आप बेफिक्र हो के सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। तेरी बड़ी मेहरबानी पुत्र। ओ माजी मेहरबानी का बोल के आप मेरे को शर्मिंदा नहीं करो। पुत्र कोई काम था मुझसे? नहीं नहीं माजी काम तो कोई भी नहीं था, मैंने सोचा कि आपको ताज्जुद पढ़ना होगा इसलिए मैं आपको जगा दूं। चल फिर अब मैं सोती हूँ। वो बिल्कुल बिल्कुल आप बेफिक्र हो के सो जाओ, आपका ये बेटा जाग रहे। बिल्कुल शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जल्दी आओ जल्दी।
क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? अरे बेटा हम लुट गए, बर्बाद हो गए। बाजी हुआ क्या है? अरे वो जो ईमानदार था ना, वो हम सबको सुला के पूरे घर के जेवरात चोरी करके ले गया।